मित्रों, गर्मी में ये 3 चीज़ें दूध में मिला के रोज़ लेना, गर्मी में जो शरीर की कमज़ोरी होती है वो कमज़ोरी दूर हो जाएगी और गर्मी में कई सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। दोस्तों, अक्सर आप देखते देखते होंगे गर्मी में कमर, जोड़ों में दर्द होने लगता है, सुबह आलस लगती है, उठने का मन नहीं करता है। ये 3 चीज़ें जो है दोस्तों, इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं और शरीर में शक्ति प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, ये 3 चीज़ें कौन-सी हैं? इनमें कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं? कब और कितनी मात्रा में लेना है? ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। कितने दोस्त ऐसे हैं वीडियो को ऐसे भगा-भगा के देख लेते हैं और फिर कहते हैं कि दोस्तों, आपने कि इसको बताया ही नहीं कब लेना है। इसलिए स्वास्थ्यवर्धक जानकारी, चाहे हमारी वीडियो हो, चाहे किसी और की वीडियो हो, उसे दोस्तों अंत तक सुनना चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए, तभी पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हम ये जानते हैं, गर्मी में शरीर कमज़ोर क्यों होता है? जैसे दोस्तों आप इस समय देख रहे हैं, बहुत तेज़ धूप हो रही है। इतनी तेज धूप हो रही है कि टेम्परेचर 48, 49, यहाँ तक कि 50 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको कुछ सावधानी बरतनी होगी। जैसे दोस्तों, इस समय पर्याप्त मात्रा में पानी पीना होगा। शरीर में पानी की कमी मत होने देना। नहीं तो दोस्तों, पानी की कमी के कारण हीट स्ट्रोक आने के चांसेस रहते हैं। घर से बाहर जब भी निकले, पानी पीकर निकले और अपने साथ पानी की बोतल लेकर निकलें। घर से बाहर निकलते समय अगर आप टू व्हीलर से जा रहे हैं तो हेलमेट का प्रयोग करिए, गमछे का प्रयोग करिए और पूरा शरीर ढककर रखिए। घर पे दोस्तों अगर आप रह रहे हैं तो नींबू पानी, सौंफ का शरबत, गन्ने का रस, बेल का शरबत, ये सब चीज़ें ज़्यादा मात्रा में लीजिए। लिक्विड ज़्यादा लीजिए, भोजन कम करिए और दोस्तों कुछ पानी वाली सब्जियाँ होती हैं, फल होते हैं, हमें इनका सेवन करना चाहिए। जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, इन फलों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए और अपने डेली रूटीन में 1 से 2 फल का सेवन करिए। जिन फल का समय हो, उन्हीं फलों का सेवन आप करिए। स्टोर किया हुआ फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। अपने खाने में दोस्तों मसालेदार सब्जियों का प्रयोग मत करिए। गरिष्ठ भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गोश्त, मछली, मीट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें हरी सब्जियाँ खानी चाहिए, हरे साग खाने चाहिए। हरी सब्जियाँ दोस्तों जल्दी से डाइजेस्ट हो जाती है, इनमें पानी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और इसके साथ-साथ दोस्तों ये एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक जैसे तत्वों से भरपूर होती है। इन्हीं साग-सब्जियों का सेवन करिए और दोस्तों गर्मी में क्या हमें हमेशा खाना रात वाला जो है ये सूर्य डूबने के पहले खाना चाहिए। दोस्तों, जब आप सूर्य डूबने के पहले खाना खाते हैं, यह खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है और दोस्तों आपको अगर पेट फूलने की समस्या है, गैस, कब्ज, एसिडिटी बन रही है, ये समस्याएं अपने आप ठीक हो जाती है और अगले दिन सुबह 10 से 11 बजे के बीच खाना चाहिए। दोस्तों, अगले दिन सुबह जब आप 10 से 11 बजे के बीच खाएँगे, तो यहाँ पे 16 घंटे की फास्टिंग हो जाता है। यानी 16 घंटे का जो ये उपवास है, इसमें आपका शरीर अपने आप की साफ-सफाई का काम करता है। आपके शरीर को कुछ आर्गन मिल जाते हैं, जिससे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और हमारे शरीर का जब टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, तो दोस्तों हमारा शरीर अपने आप अपनी बीमारी को ठीक करने लगता है। ये रूल रोज़ अपना लीजिए और शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोज़ डेली मॉर्निंग वॉक, साइकिलिंग, तैराकी,
या दोस्तों हल्के से स्लो स्लो में दौड़ना चाहिए, योगा प्राणायाम मेडिटेशन करना चाहिए। इससे हमारे शरीर की एक्टिविटी बनी रहेगी और हमारा शरीर हमेशा स्ट्रांग रहेगा, ये करना चाहिए। चलिए दोस्तों जानते हैं वो 3 चीज़ें कौन सी हैं, उन्हें कैसे लेना है। दोस्तों सबसे पहले तो सौंफ हमें लेना है। सौंफ की तासीर ठंडी होती है और दोस्तों हमें सौंफ का सेवन जरूर करना चाहिए। सौंफ में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक या एंटी कैंसर गुण पाया जाता है। इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स और विटामिन पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों हरी इलायची। हरी इलायची में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी वायरल, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों वो है हल्दी। हल्दी में केरकुमिन एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो किसी और चीज में नहीं पाया जाता है। यही करकुमिन कैंसर जैसे सेल्स को मारने की क्षमता रखता है और कैंसर जैसे बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। केरकुमिन के अलावा हल्दी को एक एंटीबायोटिक भी कहा जाता है। इसमें एंटी डायबिटिक गुण, एंटी इंफ्लामेटरी गुण, एंटी वायरल गुण, एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं। इसके साथ साथ सभी प्रकार के प्रोटीन्स और विटामिन भी पाए जाते हैं। हल्दी इतनी गुणकारी है दोस्तों। तो चलिए मित्रों जानते हैं इन 3 चीज़ों का प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों इन 3 चीज़ों का आपको पाउडर बनाना है और पाउडर बना करके इसे कांच के बोतल में रख लीजिए। ध्यान रखना दोस्तों मार्केट का पाउडर मत लेना। मार्केट में जो हल्दी पाउडर मिलता है उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सौंफ का भी पाउडर मत लेना। साबुत सौंफ लाने के बाद इसे घर पे ही पाउडर बनाना तो सबसे बेटर है। तो दोस्तों चलिए इनका उपयोग कैसे करना वो जान लेते हैं। मित्रों आपको लेना है 1 गिलास दूध। दूध ही आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अगर दूध में देसी गाय का दूध मिल गया तो जान लीजिए अति उत्तम है, नहीं तो भैंस का भी दूध आप ले सकते हैं। दूध को गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको डालना है सौंफ का पाउडर 1 चम्मच, हरी इलायची 3 से 4 दाना खून करके उसी में डाल दीजिए और इसी में डालना हल्दी पाउडर आधा चम्मच डाल के इस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। दूध स्लो आंच पे उबालना है, तेज आंच पे नहीं उबालना है। स्लो आंच पे 10 से 15 मिनट दूध को उबालने के बाद दूध उतार लीजिए। अब हल्दी, सौंफ और हरी इलायची अच्छी तरह से पक चुकी है। अब इसी दूध को पीना है। कब पीना है दोस्तों? रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद दूध को पीना है और दूध पीने के बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। दूध पीने के 1.5 से 2 घंटे के बाद सोने जाना है, तुरंत नहीं सोना है। इस दूध को रोज पीजिए दोस्तों। कितना दिन तक? लगातार आप 3 महीने पीजिए। 3 महीने में आपके शरीर की सभी प्रकार की कमजोरी दूर हो जाएगी और इसके कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ फायदा है। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो दोस्तों शरीर की हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। शरीर की दोस्तों जितनी भी कमजोरी उसे दूर करती है। इसके साथ साथ कैंसर जैसे बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करती है और दोस्तों वात पित्त कफ जो पाया जाता है उसे बैलेंस रखता है। हमारे शरीर का वात पित्त कफ कभी नहीं बढ़ता। आपके जोड़ों में, कमर में, शरीर में कहीं पे भी कोई दर्द है दोस्तों 2 से 3 दिन के अंदर वो दर्द बंद हो जाएगी, क्योंकि इन सभी चीजों में सभी प्रकार के प्रोटीन्स और विटामिन पाए जाते हैं। जब हमारे शरीर में किसी प्रोटीन विटामिन की कमी होती है तो उस कमी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है। तो उन सारी कमी को दूर करता है, आंखों की रोशनी को दूर करता है, बालों को झड़ना, बालों का पकना, इन समस्या से राहत दिलाता है। इसके साथ साथ अगर आपके दांत कमजोर हो रहे हैं तो दांतों की कमजोरी को भी ये दूर करता है। आपके जोड़ों से कट कट की आवाज आती है तो उस आवाज को भी ये कम कर देता है।
क्योंकि जिस पोषक तत्व की कमी के कारण जोड़ों में कट कट की आवाज आ रही है, उस कमी को यह दूर कर देता है। तो दोस्तों इस चीज का प्रयोग आप कर सकते हैं। दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित और भी कोई जानकारी आपको चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों अगले वीडियो में हम उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी आप तक हम पहुंचा देंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।